तुम्हें शर्म नहीं आई उसके घर में रहते हुए? बाबा साहब ने आपको तलाक दे दी है। औलाद की शक्ल में मैंने किस शैतान को पाला है। तुम जैसी मुनाफिक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो शैतान जिसकी नहुसत ने मेरे घर की तमाम खुशियां खत्म कर दी। इस बुढ़ापे में तलाक याफ्ता का मतलब तो समझती हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है ना कि मैं तुम्हारे इन फजूल सवालों का जवाब दूं। जो पहले ही बिखर रहा था अब लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। चले देखते हैं कि इस प्रोमो में क्या कुछ छुपा है। प्रोमो की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, औलाद की शक्ल में मैंने किस शैतान को पाला है। सोचिए, ये अल्फाज एक बाप मरने से पहले छोड़कर गया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एतराफ़ है, और इसी पर उस सारी तबाही की बुनियाद रखी जा रही है जो हम आगे देखने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि बाप की मौत खानदान को जोड़ देती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस मौत ने तो जैसे इस टूटते हुए खानदान के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। प्रोमो में साफ दिख रहा है कोई गम नहीं मना रहा, सब एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार खड़े हैं। और इस पूरी तबाही की वजह दो बड़ी बातें हैं। पहला, वालिद का इंतकाल हो चुका है, और दूसरा, उनका आखिरी काम अपनी बीवी को तलाक देना। बस ये दो चीज़ें मिलकर आने वाली किस्त के पूरे तनाज़े का स्टेज सेट कर रही हैं। तो अब आते हैं कहानी के मरकज़ी किरदार पर, अनाबिया। जी हाँ, वही बेटी जिसे हमेशा सब मासूम समझते थे, लेकिन अब वही इस कहानी की सबसे बड़ी विलन बनकर सामने आई है। और प्रोमो ये दिखा रहा है कि इसका धोखा कितना गहरा है। और प्रोमो में एक डायलॉग है जो अनाबिया के किरदार को पूरी तरह से बयान कर देता है। तुम जैसी मुनाफिक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये अल्फाज सिर्फ गुस्से में नहीं कहे गए, इनमें वो नफरत छुपी है जो अनाबिया ने अपने ही घर वालों के दिलों में भर दी है। देखिए, ये तो हम शुरू से जानते थे कि अनाबिया के किरदार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपनी सगी माँ को धोखा देना, इस हद तक गिर जाना, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये तो बिल्कुल एक नया और इंतहाई चौंका देने वाला रुख है। तो प्रोमो के हिसाब से अनाबिया पर अब दो सबसे बड़े इल्ज़ाम हैं। एक कि वो अपने बाप की मौत की जिम्मेदार है, और दूसरा, इसी सच को इस्तेमाल करके वो अपनी ही माँ को, उसी माँ को जिसने हमेशा उसे बचाया, अब ब्लैकमेल कर रही है। और इस सारे खेल में सबसे ज्यादा कौन पिस रहा है? माँ। वो औरत जो हमेशा अपनी बेटी के लिए ढाल बनी रही, आज वही अपनी बेटी के वार का सबसे बड़ा निशाना बनी हुई है। जरा सोचिए इस किरदार के बारे में। कल तक क्या था? वो आंखें बंद करके अनाबिया का दिफा करती थी, हर गलती पर पर्दा डालती थी। और आज वो इस उम्र में तलाक याफ्ता है, अकेली है और पछता रही है, सिर्फ पछता रही है। और उसका सारा दर्द, सारा पछतावा इस एक जुमले में निकलकर सामने आता है जब वो अनाबिया से कहती है, मुझे इंतहाई अफसोस है कि तुम मेरी बेटी हो। एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? अचानक माँ की आंखें कैसे खुल गईं? इसका जवाब वालिद के आखिरी फैसले में है। मरहूम ने मरने से पहले जो किया ना, वही इस पूरे तूफान की असली जड़ है। तो उन्होंने मरने से ठीक पहले दो काम किए। नंबर 1, उन्होंने साफ साफ अपनी मौत का इल्ज़ाम अनाबिया पर डाला, और नंबर 2, अपनी बीवी को तलाक दे दी। शायद ये उनकी आखिरी कोशिश थी कि उनकी बीवी अनाबिया का असली चेहरा देख ले। और ये सिर्फ गुस्से में लिए गए फैसले नहीं थे, ये तो एक बाप का आखिरी फैसला था, एक आखिरी हुक्म जिसने इस खानदान की पूरी डायनामिक्स ही बदल कर रख दी। और यही वजह है कि अब जाकर माँ को अनाबिया की असलियत नजर आना शुरू हुई है। तो अब आगे क्या? प्रोमो हमें इस कहानी के अगले और शायद सबसे ज्यादा अंधेरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जहाँ चीज़ें सुलझने के बजाय और उलझनने वाली हैं। और ये नया चैप्टर है ब्लैकमेलिंग का। बिल्कुल, अनाबिया अब अपनी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी को, यानी उस सच को कि वो सब जानती है, इसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, एक हथियार की तरह, ताकि उसे काबू कर सके और अपनी मर्जी चला सके। क्योंकि माँ अब अपनी शौहर की मौत का राज जान चुकी है। अनाबिया का सलूक उसके साथ दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। वो जाहिर है अपनी माँ को चुप करवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, और यही चीज़ इस पूरी सूरत-ए-वाल को बहुत खतरनाक बना देती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, अनाबिया का अगला कदम क्या होगा?
सोचने की बात है, जो बेटी अपने बाप की मौत की वजह बन सकती है, अपनी माँ को ब्लैकमेल कर सकती है, उसके लिए क्या कोई हद बाकी रहती है? इस